हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 केसीसी मैथ एक्सरसाइज वाला पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर 21 तक करवा दिया था और इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए भाई देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 है, दो वृत्त परस्पर बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है और एसी तथा एडी जो इन वृत्त के व्यास है। तो सिद्ध करें कि बी सी डी समलेख है। तो यहाँ पर मैंने दो वृत्त लिया जिसका केंद्र, एक का केंद्र ओ है, एक का केंद्र ओ डैश है, ठीक है। तो कहते हैं ये एक दूसरे को बिंदु ए और बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक का व्यास ए सी, दूसरे का व्यास ए डी है, ठीक है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि ये जो बी सी डी, अगर हम बोले तो सी बी डी तीनों एक संलेख में, कहने का मतलब एक ही दिशा में स्थित बिंदु है या फिर एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है, ठीक है। देखिए आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है दो वृत्त जिसका केंद्र ओ तथा ओ डैश है। दो वृत्त जिसका केंद्र ओ तथा ओ डैश है वे एक दूसरे को बिंदु ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करती है। इनका व्यास क्रमशः ओ वाले का AC तथा AD है। बस इतना ही। अब आपको सिद्ध करना है कि CBD एक संलेख है। आपको थोड़ी सी बनावट कर दीजिए। बनावट में क्या करना है, देखिए C को B से होते हुए D बिंदु D से मिला दे। C को B से होते हुए, जो आपका B है, इस B से होते हुए क्या कर ले आप इसको इसमें मिला दे, ठीक है। अब देखिएगा परिमाण में बात करते हैं और थोड़ी सी बनावट करना है। क्या, A तथा A को B से मिला दे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB को मिला दे, ठीक है। AB को मिला दे। तो कटी हुई लाइन दे देती हूँ क्योंकि आपका जब बनावट किया तो पता चलना चाहिए, ओके। अब परिमाण देखिएगा, बात कर लेते हैं एंगल ABC। एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री का है भाई। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये आपको बोल दिया कि ये व्यास है तो ये बना अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिएगा क्या, एंगल ABD इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये भी तो आपका अर्धवृत्त है क्योंकि AD जो है वृत्त का व्यास है। ये दूसरा हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर और हम जोड़ते हैं एंगल ABC प्लस एंगल ABD इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ABD इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिएगा एंगल ABC, एंगल ABD, AB वही आ रही है, बस C और D, और ये दोनों मिला के हमें क्या बनाना है भाई, 180 डिग्री है। 180 डिग्री बना रहे थे। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि
लैखिक युग्म से अगर हम बात करते तो लैखिक युग्म से ये दोनों का योग 180 डिग्री होता। तो लैखिक युग्म यहाँ पे जो आपके कोण आए हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल ABD 180 डिग्री, तो लैखिक युग्म के कोणों के योग के व्युत्क्रम से क्या हो जाएगा आपका CBD एक संलेख है। ठीक है, तो इसीलिए क्या भाई लिख सकते हैं हम कि इसलिए CBD एक संलेख है। किससे? तो आप लिख दीजिए क्या, लैखिक युग्म के कोणों के योग के व्युत्क्रम से। आपको जान लग रहा है कि उल्टा में जा रहे हैं तो आप सीधा व्युत्क्रम दे दीजिए। ठीक है, व्युत्क्रम से। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 22 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 23, कहता है कि सिद्ध करें कि समद्विबाहु त्रिभुज की बलाल भुजाओं में से किसी एक भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज के आधार को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपको एक त्रिभुज है ABC जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक वृत्त है और इस त्रिभुज जो आपका समद्विबाहु है जिसमें AB बराबर है AC का, एक को व्यास माना मतलब AB को मैंने व्यास मान दिया, इससे मैंने वृत्त खींचा है। ठीक है, तो कहता है आपको सिद्ध करने के लिए ये जो वृत्त जाएगा यहाँ पे जो आपकी बिंदु काट रही है ये आपका यहाँ पे D है। ठीक है, तो इस BD बराबर CD होगा या फिर DC होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC का। ठीक है, तथा AB को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया जो आधार को बिंदु D पर काटता है। ओके, आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि BD, यहाँ पे BD लिख देती हूँ, BD बराबर होगा DC का। थोड़ी सी बनावट कर दीजिए। बनावट में क्या करते भाई, A तथा D को मिला दे। चलिए A को D से या फिर A तथा D को मिला दे, तो ये मैंने इसे मिला भी दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या प्रमाण आपको दिया है, क्या दिया है कि AB जो है वृत्त का व्यास है, तो एंगल ADB जो होगा, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई? अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है इसलिए। ठीक है, अब देखिएगा ये बात हो गई, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसी प्रकार बात कर लेते हैं, आपका जो एंगल ये हो जाएगा ADC, इसको आप लग दीजिए फर्स्ट में। ठीक है, एंगल ADC बराबर भी 90 डिग्री, क्योंकि भाई इस दोनों का योग 180 डिग्री और ये 90 तो ये भी 90। किससे? ये मैं लिख देता हूँ सीधा लैखिक युग्म से। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बात करते हैं क्या, अब लेते हैं दो ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल इस ADB लिया ADC, दो ट्रायंगल ADB ADC ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी भुजा बात कर लेता हूँ क्या, AB बराबर होगा, ये आपका AB इसमें है तो उसमें AC का, ये बात आपको दिया है। ठीक है, उसके पश्चात देखिएगा एंगल ADB, इसमें ADB इज इक्वल टू एंगल, इसमें भी देख लिया ADC
सी दोनों 90 डिग्री। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और इसको मैं सेकंड में डाल देती हूँ, सेकंड से मैंने ये पहले निकाल दिया कि 90 डिग्री कहाँ से आ रहा है, ठीक है। उसके पश्चात देखिएगा ऐसे लिख देते हो, ऐसे लिख देते तो आपको पता भी नहीं चलता। ये बात हो गई, 90 डिग्री हो गया, ये हो गया। अब देखिएगा ये जो AD है इस त्रिभुज के लिए भी कॉमन है और इस त्रिभुज में भी आला है, तो AD बराबर है AD का। तो आपका ट्रायंगल ADB सर्वांग होगा ट्रायंगल ADC का। अब देखिएगा किससे भाई, किससे देखना है ना, तो देखिएगा RHS से। कैसे? R से राइट एंगल, H से हाइपोटेनस जो कि इस समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण बन गया था, एंड RHS मतलब साइड जो कि AD दोनों में आ रहा था, ठीक है। तो RHS, ओके। तो बात करते हैं, क्या यहाँ तक तो हो गई थी। तो यहाँ पे देखिएगा इस त्रिभुज के लिए BD बराबर होगा इस त्रिभुज के लिए DC, किससे? CP CT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब कहने का मतलब सर्वांग त्रिभुज के संगत पार्ट भाग से, ओके। तो यहाँ पे ये आपको बोला होगा कि आपको सिद्ध क्या करना था, BD बराबर है DC। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है 23 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि बगल की आकृति में ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB भुजा बराबर है AC का। B और C से होकर जाने वाला वृत्त भुजा AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D और E पर काटता है। तो सिद्ध करें कि D इस समानांतर होगा BC। तो कुछ नहीं है, ABC एक त्रिभुज है, BC से होकर जाने वाला एक वृत्त जो कि AB को D बिंदु पर, AC को E बिंदु पर काट लिया है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो BC है वो समानांतर होगा DE का, या फिर DE समानांतर होगा BC, जो भी कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या है, आपको दिया है ABC एक त्रिभुज है तथा भुजा, यहाँ पे देखिएगा ABC एक त्रिभुज है जिसमें, इसको बता दीजिए, जिसमें भुजा AB बराबर AC है तथा भुजा BC तथा बिंदु BC से होकर जाने वाला, भुजा नहीं लिख सकते क्योंकि पूले को नहीं काट रहा, ठीक है। तो बिंदु B तथा C से होकर जाने वाला वृत्त। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका जैसे कि B और C से होकर जा रहा है, यहाँ पे गलती से भी भुजा मत लिखिएगा कि BC से जाने वाला, क्योंकि BC के सटा हुआ पूरा नहीं जा रहा है, जहाँ कहाँ से ला, बिंदु B और C से, ठीक है। तो बिंदु B और C से होकर जाने वाला वृत्त भुजा AC तथा AB को क्रमशः बिंदु भुजा AC को पहले E पर, E तथा D पर, E तथा D पर काटती है, ठीक है। E तथा और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, E और D पर काटती है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। तो सिद्ध करना है क्या, सिद्ध कले, क्या सिद्ध करना है कि DE जो होगा समानांतर होगा BC का। देखिएगा प्रमाण में हम क्या करते हैं भाई, तो कोई बात नहीं, सिद्ध तो करना है DE समानांतर होगा BC का, कोई बात नहीं। आपको दिया है कि AB जो है, भुजा AB बराबर है किसका, AC का। तो एंगल AB का समूह कोण C बराबर होगा एंगल B का, किससे? तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपको फर्स्ट में रख लीजिए, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा एंगल BDE प्लस एंगल ECB, BDE प्लस ECB, इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री का है भाई, क्योंकि ये बना आपका चार भुजा से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज, वृत्त पे इसके शीर्ष स्थित है, तो चक्र चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का
योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसको सेकंड क्या करते हैं, आप इससे किस में लग सकते हो भाई, तो ये फर्स्ट था, तो आप इसे सेकंड में लग दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एंगल सी, यहाँ पे कहने का मतलब क्या था, एंगल ई सी बी ही तो था। तो यहाँ पे फर्स्ट का मान सेकंड में रखने पर यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, एंगल ई सी बी को यहाँ पे जैसे कि हमने सी लिखा था एंगल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि एंगल ई सी बी बराबर होगा, और ये एंगल बी की बात हो रही थी तो डी बी सी का। ठीक है, ये कहना चाह रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते तो एंगल बी डी ई, एंगल बी डी ई प्लस अब ई सी बी के बराबर हम लिख सकते हैं एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो मैंने लिख ही दिया, एक का मान दूसरे में रखने पर, कहने का मतलब एक का मान जो था आपका एंगल सी बराबर जो यहाँ पे बी था उसको क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या, आपका एंगल बी डी ई मतलब ये कोण प्लस एंगल डी बी सी ये कोण, इस दोनों कोण का योग 180 डिग्री आ गया। तो क्या कहता है आपका क्या हो जाएगा, इसलिए डी ई समानांतर है, डी ई समानांतर होगा बी सी का काहे कि तिर्यक लेखा के एक ही और बने अंतःकोणों के योग के व्युत्क्रम से। तो तिर्यक लेखा के एक ही और बने अंतःकोणों के योग के व्युत्क्रम से। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्या होता है, सिद्ध होता है कि डी ई समानांतर होगा बी सी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 24 का भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 25 होता है, कहता है कि सिद्ध करें कि चक्रीय चतुर्भुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी दी रखा है, ओ वृत्त का केंद्र है। अब ए बी का लंब समद्विभाजक पी, बी सी का क्यू, सी डी का आर एंड ए डी का एस है। ठीक है, तो आपको सिद्ध क्या करना है, ये जो होते हैं एक दूसरे के संगामी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के भुजा ए बी बी सी सी डी तथा डी ए के लंब समद्विभाजक क्रमशः ए बी का कौन है पी, बी सी का क्यू, सी डी का आर, डी ए का और एस। ठीक है, और ओ जो है वृत्त का केंद्र है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि वो जो आपका चक्रीय चतुर्भुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक जो है समद्विभाजक संगामी होते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू आर एस संगामी होते, ये आपको सिद्ध करना है। तो प्रमाण देखिएगा, प्रमाण में देखिएगा कि हम एक का लेके करते, दिया है क्या दिया है, पी जो है ए बी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं लंब समद्विभाजक है, अर्थात पी पर स्थित कोई बिंदु ए तथा बी से समदूलस्थ होती है। अब यहाँ पे देखिएगा अगर वृत्त है, चूंकि ओ ए बराबर ओ बी होगा, ओ ए बराबर ओ बी, क्यों, ये तो त्रिज्या है। इसका मतलब है
इसीलिए ये जो आपका P जो है P बिंदु O से गुजलेगी, ठीक है, क्योंकि ओ ए बराबर ओ भी है। और बात कर ले कि पी पर कोई भी स्थिर बिंदु लगा तो समदुरस्त होगा, समदुरस्त हमको देख रखा है, इसलिए ओ जो है पी पर स्थित बिंदु है, या फिर ओ पी जो है ओ से गुजलेगी, बिंदु ओ से। इसी प्रकार जो आपका क्यू आर और एस भी बिंदु ओ से गुजरेगी, क्यू आर एस भी गुजरेगी। ये फर्स्ट में रख लीजिए, ये सेकेंड में लिख लीजिए। तो फर्स्ट और सेकेंड से जब सभी गुजरेगी तो क्या होगी, मतलब क्या हो जाएगी, फिर ये संगामी हो जाएगी। तो एक बोल दूसरे पी क्यू आर एस क्या है, संगामी है, ठीक है। तो इसी के क्वेश्चन नंबर जो होता है 25 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजा समानांतर हो तो सिद्ध करें कि शेष दो भुजा बराबर, और दूसरा क्या, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे आपको ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चार भुजा से घिरी बंद दाखिल थी, इसके चारों से किस पे वृत्त पर है, तो चक्रीय चतुर्भुज तो कहलाई गई। अब इसमें आपकी भुजा AB और AB जो है समानांतर है CD, ठीक है। तो आपको दिया क्या क्या है, दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है CD का, ठीक है। यहाँ तक तो बात ठीक है। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पहली बात तो आपको बात कहता है कि शेष दो भुजा बराबर है। पहला शेष दो भुजा बराबर है, कहने का मतलब सीधा भुजा लिख दे तो AB समानांतर है CD, तो BC बराबर होगा AD का। दूसरी बात विकर्ण जो होगा AC बराबर होगा BD का, ठीक है। तो आप थोड़ी सी बनावट कर लीजिए। जब विकर्ण की बात की, आपको नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोला भी नहीं, मैंने पिक्चर भी नहीं किया, तो बनावट कर देते। क्या बनावट में आप क्या करिए भाई, AC को यहाँ पे ऐसे में सीधा लिख देती हूँ, A को C से तथा B को D से मिला दे। चलिए A को C से मिलाना है, B को D से मिलाना है, मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रमाण देती हूँ। क्या करते हैं भाई, बात तो यहाँ तक हो गई थी, ठीक है। बस पिक्चर इतना ही डला हुआ है, इसमें कोई केंद्र नहीं है जो हम सीधा लिखेंगे। ये अर्ध को 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बात होती है क्या, आपको दिया है क्या, AB समानांतर है किसका, CD का। जब AB समानांतर है CD का तो कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D। अब एंगल A कहने का मतलब पूला है, ठीक है, नहीं तो मैं लिख देती हूँ पूला। एंगल BAD प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, तो तिर्यक लेखा के ये कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री। तिर्यक लेखा के बने एक ही और अंतः कोणों का योग, ओके। ये बात हो गई, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड बात देखिएगा, एंगल ये प्लस ये एंगल BAD प्लस एंगल BAD प्लस BCD इक्वल टू 180। बेबना चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के योग 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपका दूसरा।
तो फर्स्ट और सेकंड बराबर है, तो फर्स्ट और सेकंड को बराबर करने पर तो एंगल BAD प्लस एंगल ADC बराबर होगा एंगल BAD प्लस एंगल BCD का। ठीक है, BAD तो गया, तो एंगल ADC बराबर होगा एंगल BCD। आप इसको लिख लीजिए थर्ड में। ओके, यहाँ तक तो बात ठीक है। चलिए भाई, ये जब ठीक है तो कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं क्या, हम अब लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, अब लेते हैं पुनः फिर से ट्रायंगल। अब देखिएगा ADC और एंगल ट्रायंगल ADC ले लिया, एक लेती हूँ BCD ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या, आपकी बात कर लेती CD बराबर CD का है भाई, ये तो कॉमन है। चलो भाई दूसरी बात लगाते हैं, CD और CD तो कॉमन था, ले लिया। अब देखिएगा क्या, ये आपका बना वृत्तखंड, इस वृत्तखंड द्वारा शेष वृत्त की परिधि पे बना कोण, यहाँ से देखिएगा ये ऐसे जाला है, ये यहाँ मतलब ये कोण, सिर्फ ये मतलब मैं एक्स लिख देती हूँ। इसमें देखिएगा इसी के द्वारा यहाँ से ये इसको भी एक्स कर देती हूँ, तो ये दोनों कोण तो आपस में बराबर होंगे। तो कहने का मतलब ये एंगल आपका बन रहा है इस ट्रायंगल के लिए DAC बराबर होगा, इसमें देखते हैं तो DBC काय बाय, तो एक ही वृत्त खंड द्वारा बने कोण समान होते हैं। ओके, ये बात हो गई। उसके पश्चात देखिएगा क्या, आपकी मैंने थर्ड से निकाला है कि इसमें एंगल ADC बराबर होगा इसमें एंगल BCD का, ये किससे, थर्ड से। ठीक है, तो देखते हैं ये दोनों ट्रायंगल में, एक तो मैंने इस एंगल को पकड़ा, दूसरा मैंने इस एंगल को पकड़ा। ठीक है, एक त्रिभुज देख लें ADC, ठीक है, उसको ऐसे हो जाएगा, और एक भुजा मैंने ये पकड़ा, तो आपको कोई दिख रहा है क्या, ऐसे तो है नहीं, AS भी नहीं है, तो वह है क्या AAS, और AAS एक पल में है। ठीक है, AAS एक पल में है। अगर कहेंगे भाई कैसे बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा ASA SAS और AAS भी है, हमने सिद्ध भी किया। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि भाई आपके इस त्रिभुज के लिए बात करते हैं, ये अगर दो कोण इसमें भी दो कोण इसमें बराबर हो ही गया, तो इसका मतलब है तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा। भाई पहला कोण बराबर है, चलो दूसरा कोण बराबर है, चलो तीसरा कोण तो हाई बाई करते हुए खुद बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों का योग तो 180 डिग्री पुलाना ही है, और जितना पहला दोनों के योग पुल गया उतना उस दोनों में पुल गया, तो 180 पुलाने के लिए 180 जो चाहिए तीसरा कोण वो उसमें भी चाहिए। तो तीसरा कोण मान लो इस वृत्त के लिए बनाइए, और इस त्रिभुज के लिए बनाइए, और इसके लिए बनाइए। अब देखिएगा यहाँ पे एक था इस वृत्त में, ये क्या कहते हैं इसको, इस ट्रायंगल में देखते हैं ADC में एक तो एंगल ये पूरा था, फिर एक आपका ये बन गया 2A, फिर ये आपका बीच में S था। तो इस प्रकार से भी मैंने सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपका ट्रायंगल ADC सर्वांगसम होगा ट्रायंगल BCD का किससे, AAS। शीर्ष को ध्यान से बैठाइएगा, देखिएगा मैंने D को यहाँ पे इस D को इस C से मिला था, तो D के संगत में मैंने C ही लिखा है। ठीक है, इस एंगल A को इसके B से मिला था, तो इस यहाँ पे जब शुरुआत में मैंने A लिखा तो यहाँ शुरुआत में मैंने B लिखा है, क्योंकि शीर्ष से ही आपको पता चल जाएगा कि ट्रायंगल आपने किस प्रकार से व्यवस्थित किया, ये सब राग से है या नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ देखिएगा आपको सिद्ध क्या करना था। देखिएगा अब आपको यहाँ पे जब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो ही गए, तो इसका ये वाला AD बराबर होगा इसका ये वाला BC, किससे, CP CT से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहने का मतलब सर्वांगसम त्रिभुज। दूसरी बात देखिएगा क्या भाई, ये तो बराबर हो गया। अब बात होती है विकर्ण की, एक तो इसका ये विकर्ण चल रहा था, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। कहने का मतलब इसमें ले लेते हैं AC, ये बराबर इसमें होगा BD, जो कि चतुर्भुज के लिए है विकर्ण, और त्रिभुज के लिए जो भुजा बन के था। ठीक है, ये भी किससे, CP CT से। बस आपको ये दो बातों सीधी करना था। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर होता है 26 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, यदि समलंब की दो असमानांतर भुजा
दो असमानांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध करिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये मैंने पिक्चर जो दिया हुआ है चक्रीय चतुर्भुज ये दिया हुआ है आपको, लेकिन सिद्ध करना है कि वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। और चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें उसका एक गुण चाहिए। क्या गुण चाहिए कि उसके समभुजाओं का योग 180 डिग्री कर दो, बात खत्म, वो चक्रीय चतुर्भुज बन गए। तो यहाँ पे ठीक है भाई, चलो। तो आपको दिया क्या है, आपको पहली बात तो दिया है, तो इसका मतलब पता चल रहा है कि हमें जाना कहाँ है इस चतुर्भुज को लेके। संबंध ये जो समलंब समानांतर चतुर्भुज की जिसकी भुजा बराबर की है समानांतर वाले की, तो उसको लेके मुझे जाना है कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए ताकि मेरा सिद्ध हो जाए कि वो चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, तो आपको दिया क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज है तो इसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि एक युग्म भुजा जो का समानांतर है। कहने का मतलब यहाँ पे AD समानांतर है BC, यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं कि AD समानांतर है BC का। चलो कोई दिक्कत नहीं। आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, थोड़ी सी बनावट कर देते हैं। बनावट में क्या करते हैं कि AM लंब खींचे BC पर तथा DN लंब खींचे BC पर। ठीक है, तो AM मैंने लंब खींचा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, AM मैंने लंब खींचा है, ठीक है, ये लंब खींचा, और यहाँ से भी DN मैंने लंब खींचा। ये कुछ इस प्रकार से, ये थोड़ा सा मुझे लगता नहीं हुआ तो मैं फिर से कर लेती, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लंब खींचा हुआ 90 डिग्री। तो बात क्या होती है भाई, यहाँ तक तो ठीक है, बनावट कर लिया। अब परिमाण देखिएगा, परिमाण में क्या देखते हैं भाई, देखिएगा ध्यान से। परिमाण में अगर हम बात करते कि और यहाँ पे तो एक बात थी कि दिया ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AD तो समांतर BC हो गया, और एक बात थी जो कि छूट गया है कि आपकी जो भुजा AB है वो बराबर है CD का, बोला ना, और समांतर भुजा पश्चिम बराबर है। ठीक है, अब परिमाण में देखिएगा, ट्रायंगल यहाँ पे AM था और यहाँ पे DN दिया ही नहीं बिंदु मैंने, तो ABM और एक ट्रायंगल लेती हूँ DCN। ओके, इसमें एंगल देखिएगा, त्रिभुज ABM में एंगल AMB बराबर होगा एंगल DNC का। काय बाय प्रत्येक तो 90 डिग्री माना है 90 डिग्री, इसलिए चलो। उसके पश्चात देखिएगा कि बात कर लेते हैं कि आपकी जो भुजा AB इसमें बराबर होगा किसका, CD का। ये बात तो आपको दिया है, ठीक है भाई। तीसरी बात देखिएगा कि इसका AM बराबर होगा DN का। कैसे, क्योंकि आपकी AD जो है वो समानांतर है BC का, और समानांतर है तो इनके बीच की दूरी कभी घटेगी बढ़ेगी नहीं, बल्कि एक बराबर लेगी, चाहे इसमें कितना भी लंब खींचे। ठीक है, तो इसलिए ये बराबर होगा। तो ट्रायंगल ABM सर्वांगसम होगा ट्रायंगल DCN। कैसे, देखिएगा, ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये साइड हो गया, तो कहने का मतलब RHS। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल इसमें ABM बराबर होगा एंगल इसमें DCN का। ओके, किससे, CPCD से। दूसरी बात, एंगल BAM ये छोटा सा एंगल, ठीक है, ये बराबर होगा इसका, तो ये बराबर होगा एंगल CDN का। किससे, CPCD से। ओके, ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है। ये दोनों CPCD से तो मैंने बराबर हो गया, और आप इसको
ये बात तो ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं है। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिएगा कि हमारा बात होती है कि अब बात होती है कि ये हमने लंब खींचा था, ये हमने क्या खींचा, लंब खींचा था, लंब खींचा था, ठीक है। तो जब ये लंब खींचा हमने, ये 90 डिग्री हुआ, तो ये अब बना चक्रीय चतुर्भुज AMND में एंगल ये और ये भी तो 90 ही डिग्री हो, क्योंकि समूह कोणों का योग जो होते हैं, मतलब कि चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा क्या भाई, हमें एक बार कर देते हैं कि इसमें जो ले हैं BAM है, इसलिए BAM प्लस इसमें भी अगर 90 डिग्री है तो इसमें भी 90 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री, ये बराबर होगा CDN, बोथ साइड जोड़ देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। बोथ साइड दोनों तरफ 90 डिग्री जोड़ने पर, ओके ओके। तो ये जो आपका बना एंगल BAD लिख देता हूँ, एंगल BAD बराबर होगा एंगल, इसको ये था ये और ये, तो ये हो गया क्या ADC, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए, तो आपका यहाँ पे एक कोण ABM, तो DCN, इसको आप लग दीजिए फर्स्ट में, इसको लाने दीजिए, ये मैंने निकाला था इसको दिखाने के लिए, और इसको अब मैं डाल देती हूँ सेकंड में निकालते निकालते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं भाई, चलो भाई कोई बात नहीं, चूंकि एंगल BAD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल CBA प्लस एंगल, आपका बच्चा कौन देखेगा, मैंने एंगल BAD ये टोटल प्लस ADC ये टोटल, और ये लिया ADC और DCB तो छूट गया, DCB और फिर CBA, तो चारों कोणों का योग, ये पहले भी एक चतुर्भुज था ABCD, एक चक्रीय चतुर्भुज था, इस चारों कोणों का योग 360 डिग्री, क्यों भाई, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, ठीक है, योगफल। अब यहाँ पे देखिएगा BAD, एंगल BAD को ऐसे लेने देती हूँ, जोड़ एंगल ADC, यहाँ पे देखिएगा ADC को मैं क्या लिख सकती हूँ, ADC को देखिए हम लिख सकते हैं कि BAD, एंगल BAD प्लस एंगल CBA को हम लिख सकते हैं क्या, देखिएगा यहाँ पे एंगल जो है आपका CBA, जिसको हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिएगा, ये दो तो हो गया था कोई बात नहीं, अब बचा CBA ये वाला और DCB। अब यहाँ पे हमने देखा था क्या, ये एंगल और ये एंगल बराबर था, लेकिन हमने यहाँ पे जो लिखा था ABM लिखा था, यहाँ पे ABM लिखा था, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। M को अगर हम बढ़ाते हैं आगे, M को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये C तक तो पहुँच जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं भाई, आपको इसको लिख देते हैं कि एंगल जो CBA है, एंगल जो आपका CBA है, इसको मैं लिख दूँ ये एंगल, कहने का मतलब DCB हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे DCB तो है ही, एंगल DCB इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पे जो आपका एंगल ABM यहीं तक था, अगर हम इसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा एंगल ABC तक लिख सकते हैं, ये बराबर होगा एंगल, ये बराबर था इसका, इसको लिख देते हैं एंगल DCN का, DC बढ़ा के इसको B कर देते, DC भी मिल गया था, और यहाँ पे जो था इसका उल्टा था, कहने का मतलब CBA था, ये बराबर एंगल DCB था, ये हो गया, ठीक है। देखिएगा अब तो बराबर हो गया, कोई बात नहीं। ये किससे हमने किया वो भी डाल देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। अब देखिएगा 2
एंगल BAD प्लस 2 इंटू एंगल DCB जिसकल टू 360 डिग्री। 2 को लेते हैं कॉमन तो BAD प्लस एंगल DCB जिसकल टू 360 डिग्री और 2 से काटे तो 180 डिग्री। तो एंगल BAD प्लस एंगल DCB जिसकल टू 180 डिग्री। तो एंगल BAD प्लस DCB तो ये समूह कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। समूह कोणों का योग चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योग के व्युत्कलम से क्या होता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 27 भी खत्म होता है, क्योंकि आपको सिद्ध क्या करना था कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और यहाँ पे ये भी सिद्ध होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात हुई थी, कन्फ्यूजन आपको लगा होगा, लेकिन मैंने वो कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर दिया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 27 भी खत्म होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजा AB तथा DC को बढ़ाने पर एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करें कि ट्रायंगल EAD समरूप होगा ट्रायंगल ECB का। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपके बात करते हैं कि आपकी जो बात होती है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD इसकी सम्मुख भुजाओं में जो है आपका सम्मुख भुजाओं का जो युग्म था उसमें AB और CD को उठाया, उसको बढ़ाया, एक दूसरे को E पर काटा। तो आपको सिद्ध करना है कि EAD और ECB ये क्या होंगे, सर्वांक्षम नहीं समरूप होंगे। जब इस प्रकार को आपको साइन दिखाए सिर्फ, तो ये आपका क्या बताता है, समरूप, कि एक जैसा लूप है। ये भी ट्रायंगल है, एक जैसा लूप है, ट्रायंगल तो है बट उसमें भी कंडीशन आती है कि AA या फिर S। ठीक है, इस प्रकार से कुछ कंडीशन आते हैं। अगर आपको दिखाता है कि ये फिर कुछ इस प्रकार से, ये आपका होता है सर्वांक्षम, जो कि हमने इसकी कंडीशन देख चुके। ठीक है, तो ये दो बात थी। तो यहाँ पे आपका किसकी बात कर रही है, सर्वांक्षम की नहीं कर रही है, बात कर रही है समरूप की, कि आप ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो होंगे समरूप होंगे। तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें भुजा BA तथा CD को बढ़ाने पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, ये बात हो गई। क्या ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें भुजा BA और CD को बढ़ाने पर ये बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। बस इतना ही कुछ दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब आपको सिद्ध करना है क्या, कि ट्रायंगल EAD समरूप होगा ट्रायंगल ECB। ओके, ठीक है। देखिएगा प्रमाण में बात कर लेते हैं क्या। यहाँ पे मैंने कुछ कोण को जो होता है सूचित कर दिया 1 2 3 से। ठीक है, तो देखिएगा बात करते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। ओके, उसके बाद देखिएगा सम्मुख कोणों का योग तो हो गया, ये आप रख लीजिए किसमें, फर्स्ट में। एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू भी 180 डिग्री हुआ।
2 और 3 का योग कैसे? तो लैखिक युग्म से, लैखिक युग्म से। ओके, ये आप रख लीजिए सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड को कर देते बराबर, फर्स्ट और सेकंड को बराबर करने पर, बराबर करने पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। 2 गया, एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो गया। ठीक है, ये आप रख लीजिए थर्ड में। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3, और मैं इसको लिख देता हूँ, चलिए लिख ही देता हूँ पूरा नाम कि EBC बराबर EBC बराबर EDA, ये आप रख लीजिए थर्ड में। अब देखिएगा इस ट्रायंगल में बात कर लेते हैं कि एंगल जो E होगा, यहाँ पे देखिएगा ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल बना लेती हूँ, ट्रायंगल EDA और ट्रायंगल बना लेती हूँ EBC। ठीक है, इसमें जो आपका ट्रायंगल में बात करते एंगल E जो होगा इसमें भी बराबर होगा, इसमें भी कॉमन होगा, क्योंकि ये तो कॉमन ही है भाई। अब यहाँ पे इसके लिए EDA में एंगल आपका EDA बराबर होगा एंगल आपका EBC का, किससे? थर्ड से। तो कहने का मतलब ट्रायंगल EDA समरूप होगा ट्रायंगल EBC का, किससे? AA से। अब यहाँ पे मैंने बोला EDA समरूप होगा EBC का, तो यहाँ पे भी कुछ कारण है कि यहाँ पे लिखा हुआ है भाई EAD और ECB, तो हमने उल्टा क्यों लिखा? भाई आपको मैं बार बार बोली हूँ कि सेल्स को अच्छे से बैठाना है। यहाँ पे बात करते कि वही बात लिखा है, E बराबर इसका भी E, A बराबर C, D बराबर B। तो यहाँ पे देखिएगा E बराबर E, D बराबर B और A बराबर C। तो एंगल बैठाइए, उससे पता चल जाता है कि कौन कौन किसके बराबर होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए 27वां क्वेश्चन नंबर जो होता है 28 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 29, कहता है कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त की 2 समांतर जीवा के मध्य अंतर खंडित दोनों चाप सर्वांग सम होते हैं। तो ये वृत्त है, इसमें 2 जीवा AB और CD दोनों समांतर लेते हैं। ये जो चाप इसकी अंतर खंडित हुआ, ये चाप और ये चाप दोनों सर्वांग सम होते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए दिया क्या है, दिया है आपको एक वृत्त जिसकी जीवा AB समानांतर है जीवा किसका? CD का। ठीक है, आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है क्या भाई कि ACP, यहाँ पे बात हो रही है क्या? चाप ACP बराबर सर्वांग सम होंगे चाप BQD का। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा क्या सिद्ध करना, ये हो गया। थोड़ी सी बनावट कर देते, बनावट में क्या करिए, A को D से मिला दे, चलिए A को D से मिला देता हूँ। ओके, तो प्रमाण आपको दिया है क्या? AB समानांतर है CD, तो एंगल बात कर लेते हैं क्या? एंगल जो आपका BAD बराबर होगा एंगल ADC का, किससे? एकांतर कोण से। ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। जब ये एंगल बराबर है तो कह सकते हैं कि इसकी जो होगी आपकी एंगल, जब ये बराबर हो गया तो चाप इसका चाप क्या हो जाएगा? BAD। कहने का मतलब BQD जो होगा ये बराबर होगा, चाप जो है, चाप का तो मैंने साइन ही दे दिया, इसका जो एंगल है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो APC। क्यों भाई? तो बात करते हैं क्या, वृत्त की परिधि पर बने
समान वृत्त की परिधि पर बने समान कोण, वृत्त की परिधि पर बने समान चाप द्वारा कोण समान होते हैं इसके व्युत्क्रम से, ठीक है। कि वृत्त की परिधि पर समान चाप द्वारा जो केंद्र कोण बनेगा वो भी समान होगा उसके व्युत्क्रम से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ये सब चाप जो ये बराबर ये, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी क्यू डी सर्वांगसम होगा चाप ए पी सी का। आपको यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 29 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 30। कहता है कि सिद्ध करें कि वृत्त के दो सर्वांगसम चापों के अंत बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड या तो समान होती है या फिर समानांतर होती है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, बात कर लेते हैं, या तो समान होती है या फिर समानांतर होती है। ये बात तो कह ही ली है आपकी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सर्वांगसम चाप है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है वृत्त, ठीक है। इसमें आपके जो बात कर लेते हैं कि एक तो सर्वांगसम चाप ए सी और बी डी, इसके अंत बिंदु को मैंने मिला देता हूँ, ये एक बन गया और ये एक बन गया। इसको मिलाने वाली रेखाखंड ये बराबर वाला सेंस में आ जाएगा। दूसरी बात बोलता है या फिर समानांतर होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए भाई, समानांतर होनी चाहिए। तो समानांतर होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो देखते हैं, ए सी और यहाँ पे लिया बी और यहाँ लिया डी। एक आपका यहाँ पे इस प्रकार से में से समानांतर वाला कर देते, ठीक है। ये आपके जो बात करते हैं सर्वांगसम चाप है, ये आपकी सर्वांगसम चाप है, ये भी बराबर है और इसको मैं मिला देती हूँ, ठीक है। चलिए पहला देखिए दिया क्या क्या है आपको। दिया है कि दो सर्वांगसम चापों के अंत बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड या तो समांतर होती है या फिर समान होती है। तो आपको वृत्त जिसमें बात कर लेते हैं दो चाप, जिसमें आपके दो चाप ए सी सर्वांगसम है बी डी का। यहाँ पे भी आपको इसी प्रकार से ओके, यहाँ पे सिर्फ मैं इसमें बिंदु पी और इसमें भी बिंदु क्यू डाल देती हूँ। ऐसे नहीं तो आपको लगेगा कि ए सी इस प्रकार से लिया है या फिर इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या कर देती हूँ, पी कर देती हूँ, इसको भी क्यू कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या भाई, आपके ए पी सी सर्वांगसम है किसका, बी क्यू पी का, ठीक है। चाप आपको सिद्ध करना है कि यहाँ पे फर्स्ट में ए सी बराबर होगा बी डी का, सेकंड में ए बी समानांतर होगा सी डी का। तो परिमाण देखिएगा, परिमाण में बात कर लेते हैं क्या। पहला वाला देखिएगा क्या, जब बोला कि आपके दिया है कि चाप ए पी सी ये बराबर है बी क्यू डी का, इसलिए इसका संगत जीवा ए पी सी का क्या हो गया, संगत जीवा से ए पी सी का कह सकते हैं कि ए सी बराबर होगा बी डी का। सेकंड देखिएगा, बात करते हैं कि आपको दिया है फिर से चाप ए पी सी बराबर है बी क्यू डी का, तो एंगल ए डी सी बराबर होगा एंगल बी ए डी का। क्यों भाई, तो समान चाप द्वारा बने कोण समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कोण बराबर आपका ये कोण हो गया है तो हम कह सकते हैं कि एकांतर कोण के व्युत्क्रम
कलम से कि ए बी जो होगा वो समानांतर होगा किसका, सी डी का। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 30 भी खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।